नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। भारतीय संविधान के पिछले वीडियोज़ में हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा था। मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने के बाद अब हमें आवश्यक है कि उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तर देखेंगे। इसमें मैंने उन सभी प्रमुख प्रश्नों को शामिल किया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक विभिन्न अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो यह USA के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए किसने समर्थन किया था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, जिसमें कि मूल अधिकारों को, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने की बात की गई थी। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो मूल संविधान जो था उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार ही हैं, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। तो जो 7 मौलिक अधिकार थे उनमें से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यह कुल 7 अनुच्छेद मूल संविधान में थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। अगला प्रश्न यही है, अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो यह 44वें संविधान संशोधन 1978 में। अगला प्रश्न है, वह कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगत और विरोधी हैं, उनका प्रतिषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो यह अनुच्छेद 13 में इसका वर्णन किया गया है। विधायिका अगर ऐसा कोई विधि बनाती है या कानून बनाती है जिससे कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, तो न्यायालय उस कानून को गैर संवैधानिक बताते हुए अवैध घोषित कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 13 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत उन्मूलन का प्रावधान है? अस्पृश्यता। तो यह अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। अस्पृश्यता का अंत। मौलिक अधिकारों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है। न्यायालय में प्रवर्तनीय का मतलब हुआ कि यदि यह अधिकार किसी भारतीय नागरिक को नहीं दिया गया तो फिर वह इसके विरोध में न्यायालय जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का वर्णन है? तो कानून का समान संरक्षण यानी समता का अधिकार वह अनुच्छेद 14 में है, जिसमें कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। अगला है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण के विरुद्ध संबंधित अनुच्छेद कौन है? यह अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसमें 19A में बोलने की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार, विरोध का अधिकार की बात की गई है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को कौन सा अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है?
कोई व्यक्ति अगर विदेश यात्रा करना चाहता है तो उसे ये अधिकार है। तो यह अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा उसे दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी प्राइवेसी। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, कहीं घूमने का अधिकार है, अपनी प्राइवेसी का अधिकार है, और इसमें ही अनुच्छेद 21A में शिक्षा का भी अधिकार की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न यही है, अनुच्छेद 21A में किसका वर्णन किया गया है? RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो 21A में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है, जिसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो ये होता है हैबियस कॉर्पस रिट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित नहीं किया गया, तो जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है वह व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, जिसके पश्चात न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रीट जारी करता है उस पदाधिकारी को जिसने उसे गिरफ्तार किया है। अगला है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस केस के फैसले से मिला? यह अधिकार मिला केशवानंद भारती बनाम केरल। ये केरल के थे, केरल सरकार से इनका केस चला। उसके बाद फिर वही केस उच्चतम न्यायालय में भी आया, जहाँ की उच्चतम न्यायालय में 13 जजों की बेंच बैठी, जिसमें कि 7 और 6 के रेशियो से यह फैसला सुनाया गया कि जो मौलिक अधिकार हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो वास्तविक जो ढांचा है संविधान का उसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो मौलिक ढांचा जो है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार इस केस के फैसले के बाद ही आया। उच्चतम न्यायालय के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बेंच इसी केस के लिए, इसी जजमेंट की थी, जिसमें कि 13 जजों की बेंच थी। अगला है, वैसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? जो सिर्फ भारतीय नागरिक है उन्हें ही ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इनमें से है अनुच्छेद 15 विभेद का प्रतिषेध। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 नियोजन में अवसर, राज्य या संघ के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 29-30 यह अल्पसंख्यकों के लिए है। यह जो 5 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29-30, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। कोई विदेशी इन अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। अगला है, राष्ट्रीय आपात के समय में किन मौलिक अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल के समय में भी निरस्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, उसी के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है, क्योंकि शिक्षा भी जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम
संसद ने कब पारित किया था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि यदि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो यही अनुच्छेद उस व्यक्ति को उसके अधिकार दिला सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह शक्ति केवल संसद को प्राप्त है अनुच्छेद 35 के तहत। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? यह केवल राष्ट्रपति दे सकते हैं। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? यह भी केवल संसद को अधिकार है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद हैं? स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। बंधुआ मजदूरी और मानव व्यापार पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 23। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है इसमें। पहला में बोलने प्रदर्शन करने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार। दूसरा में बिना हथियार शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार। तीसरा में सभा संघ समिति बनाने का अधिकार। चौथा में देश के किसी हिस्से में आवागमन आने जाने का अधिकार। पाँचवा में देश के किसी भी हिस्से में निवास करने। और छठा में देश के किसी भी हिस्से में व्यवसाय या पेशा करने का अधिकार। किसी अपराधी को खुद की गवाही या अभिशंसन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 20 में वर्णित है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कितने समय के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है? तो यह 24 घंटे के अंदर करना होता है, जिसमें कि आने जाने के समय को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? यह अनुच्छेद 25 के तहत यह स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 में यह वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका अंतःकरण कर सकता है और उसका जो आचरण है, जो व्यवहार है उस धर्म के प्रति, वह भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने का अधिकार दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो यह आपातकाल के दौरान या फिर मार्शल लॉ के दौरान निलंबित रहता है। कौन सा अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले एक मूल अधिकार था, लेकिन उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया और ये एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो इसे समादेश या रीट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी रीट कौन है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो फिर न्यायालय यह रीट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। अगला है, किस याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये इसका होता है परमादेश। इसे इंग्लिश में मैंडेमस कहा जाता है। यह रीट विभिन्न
विभागों के अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है। अगला है, कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? यह रीट होता है अधिकार परीक्षा। इसे इंग्लिश में क्यू वारंटो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोई न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को अपने न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से बाहर के कार्यों को रोकने के लिए कौन सा रीट जारी करता है? इस रीट को प्रतिषेध कहा जाता है, इंग्लिश में प्रोहिबिशन। आखिरी प्रश्न है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। तो ये थे दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में हम DPSP कहते हैं, उसे पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।